Hello guys, welcome to my channel which name is English with Raj. I hope that you are doing great in your life. Guys, today we are going to learn silent letter in English and this is the first part. Guys, इंग्लिश के उच्चारण सीखना बहुत कठिन होता है क्योंकि उच्चारण सिखाने वाले बहुत कम ही टीचर होते हैं क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है। एज वेल एज इंग्लिश के साइलेंट लेटर भी हमें बहुत परेशान कर देते हैं कि कहाँ किस लेटर को यूज़ नहीं करना है, कौन सा लेटर साइलेंट होना चाहिए, ये हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज कुछ साइलेंट लेटर को सीख लेते हैं। गाइस, ए कब कब साइलेंट होता है चलिए देख लेते हैं। जब ए के बाद डबल एल वाई आया तो ए साइलेंट होता है। एग्जाम्पल लॉजिकली में ए के बाद डबल एल वाई है तो ए साइलेंट है। अर्ली में ए के बाद में डबल एल वाई का कॉम्बिनेशन है इसलिए साइलेंट है। फिजिकली ए के बाद डबल वाई तो ए साइलेंट है। फाइनली चलिए देख लेते हैं कि बी कब कब साइलेंट होता है। फर्स्ट, जब एम के बाद बी हो तो बी साइलेंट होता है। डम DUMB बी साइलेंट है। एम के बाद बी है इसलिए बी साइलेंट है। डम मतलब होता है गूंगा। लैम LAMB एम के बाद बी है इसलिए बी साइलेंट है। लैम का मतलब होता है बकरी का बच्चा, मेमना। थम मतलब होता है अंगूठा। क्रम CRUMB क्रम मतलब होता है टुकड़ा, जैसे इट इज़ अ क्रम ऑफ ग्लास, यह कांच का एक टुकड़ा है। सेकेंड, जब टी से पहले बी हो तो बी साइलेंट होता है। एग्जाम्पल सटल SUBTLE, यहाँ पर बी और टी का कॉम्बिनेशन है तो बी टी के पहले आ रहा है इसलिए बी साइलेंट है। सटल मतलब होता है कुशलता पूर्वक। DEBT डेट, कई लोग सही उच्चारण नहीं जानने की वजह से इसे डेप्ट बोलते हैं बट इसका यहाँ पर बी साइलेंट होता है तो इसका करेक्ट उच्चारण डेट होता है। डाउट, गाइज इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से एक्सेप्शन होते हैं। यहाँ पर मैंने एक एक्सेप्शन का एग्जांपल दिया है, जैसे OBTAIN ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। यहाँ पर देखिएगा कि बी और टी का कॉम्बिनेशन है जहाँ पर बी साइलेंट नहीं है, इसका बी का उच्चारण किया जा रहा है। ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सेप्शन क्यों होते हैं थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। इंग्लिश लैंग्वेज में कई भाषाओं के वर्ड्स शामिल हैं। इसका कारण यह है कि आप लोगों को मालूम होगा कि अंग्रेजों का एक समय में आधी दुनिया में राज था, जिससे दूसरे लैंग्वेज जैसे इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन के वर्ड्स भी ओरिजिनल इंग्लिश में धीरे धीरे यूज़ होने लगे। यही कारण है कि ओरिजिनल इंग्लिश वर्ड्स पे ये रूल लागू होते हैं बट अदर लैंग्वेज के वर्ड उसी रूप में यूज़ किए जाते हैं। ये कहा जा सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज कई भाषाओं का मिक्सचर है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश में एक्सेप्शन क्यों होंगे। अगर आपको किसी वर्ड्स की हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि ये वर्ड किस लैंग्वेज से कब आया है, कब इंग्लिश में शामिल किया गया है, तो आप dictionary.com ऐप यूज़ करके किसी भी वर्ड्स की हिस्ट्री जान सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि सी कब कब साइलेंट होता है। फर्स्ट, जब एस के बाद सी हो तो सी साइलेंट होता है, जैसे सीन SC, यहाँ पर SC का कॉम्बिनेशन है जिसमें एस के बाद सी है तो सी साइलेंट है। सीन मतलब होता है दृश्य। मसल्स में SC का कॉम्बिनेशन है इसलिए सी साइलेंट है। असेंट में भी SC का कॉम्बिनेशन है जिसमें सी साइलेंट है। असेंट मतलब होता है चढ़ाई करना। सेकंड, जब Q और K के पहले C हो तो भी C साइलेंट होता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे नेक, यहाँ पास K के पहले C है, यहाँ पास NEK का उच्चारण हो रहा बट C का उच्चारण नहीं हो रहा है क्योंकि C साइलेंट है। ब्रिक BRICK, यहाँ पास भी K के पहले C है इसलिए C साइलेंट है। सिक, अब चलिए देख लेते हैं कि Q के पहले जब C आता है तो वो भी साइलेंट होता है, जैसे अक्वायर
यहाँ पर सी और क्यू का कॉम्बिनेशन है, मतलब क्यू के पहले सी है, इसलिए सी साइलेंट है। अक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना। अक्विट, यहाँ पर भी सी और क्यू का कॉम्बिनेशन है, क्यू के पहले सी है तो सी साइलेंट है। अक्विट मतलब होता है किसी को बरी कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, तो उसके लिए अक्विट वर्ड यूज़ किया जाता है। चलिए देख लेते हैं कि डी कब कब साइलेंट होता है। पहला, जब जी के पहले डी हो तो डी साइलेंट होता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वेज, यहाँ पास जी है, जी के पहले डी है तो डी यहाँ पास साइलेंट है। हेज, HEDGE, जी के पहले डी है इसलिए साइलेंट है। ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे। सेकंड, जब डी के बाद एन हो तो डी साइलेंट होता है, या एन के बाद डी हो तो भी डी साइलेंट होता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। वेंसडे, लोग बुधवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेडनेसडे, बट ये इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? वेंसडे, क्योंकि डी यहाँ पास साइलेंट है जो कि एन के पहले है, इसलिए ये साइलेंट होता है। वेंसडे। हैंडसम, यहाँ पास एन के बाद डी है तो यहाँ भी डी साइलेंट होता है। कई बार हमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम होने की वजह से हम इसका उच्चारण हैंडसम करते हैं, बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हैंडसम होता है। चलिए देख लेते हैं कि ई कब कब साइलेंट होता है। जब किसी वर्ड के अंत में ई आए तो वो साइलेंट होता है, एक्सेप्शन को छोड़ करके। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एक्सेप्शन बहुत मिलेंगे, बट हमें ये मान लेना है कि अगर इस ई का यूज़ किया जा रहा तो यह किसी और लैंग्वेज से यूज़ किया गया होगा, क्योंकि एक एक वर्ड की हिस्ट्री बता पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए यही बोला जाता है कि ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है, बट जनरली ई जब लास्ट में आए तो वो साइलेंट ही होता है। एग्जाम्पल, बाइक, चेंज, नेम, साइन। सो गाइज, आई होप दैट आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अब आप साइलेंट लेटर के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। इससे आपके उच्चारण में क्वालिटी आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।